3-4 दिन से रात रात भर सो नहीं रही, इसलिए आज ना इसको भेजना ही पड़ रहा है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज ना मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे से, और मैं आई हूँ अनी को लेकर बाहर डॉक्टर के पास में, क्योंकि इसके ना कल चोट लग गई थी खेलने में। खेल रहा था ये बॉल से, तो बॉल ना गलती से इसकी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, उसमें जाके लग गई और उसमें दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि सिकाई वगैरह कर दूंगी तो उससे आराम मिल जाएगा, लेकिन आराम मिला नहीं है। तो बस हम आ गए डॉक्टर के पास लेकर, और मुझे लगता है कि आज ना हम बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि ना इसका एक्सरा होना था। तो मुझे लगा था कि पहला नंबर लग जाएगा तो सही है, डॉक्टर को दिखा के एक्सरा करवा के और आज ही हम डॉक्टर को दिखा देंगे तो आराम भी मिल जाएगा। अभी तक ना मैंने इसमें हल्दी वगैरह की सिकाई की है, और मेरी भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, और डॉक्टर इतने लेट आए कि क्या ही बताएं। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे ना सारे जो पेशेंट थे वो आने लगे। तो यहाँ पे 4-5 डॉक्टर एक साथ में ही बैठते हैं, पूरी इनकी फैमिली ही है। तो बस डॉक्टर आ गए थे, उसके बाद हमने दिखाया, और मुझे पता था कि वो एक्सरा ही लिखेंगे, तो उन्होंने लिख दिया है एक्सरा। तो फिर पास में ही करवाना है, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर इन्हीं से अनी का ट्रीटमेंट चला था। तो सारी चीज़ें पता है कि कहाँ पे जाना है। तो बस जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे वैसे हमने यहाँ पे एक्सरे करवाए। तो उन्होंने 2 एक्सरे बोला था, कि सीधे तरफ से और उल्टी तरफ से। फिर उसके बाद उन्होंने दवाई दी, और उन्होंने अभी प्लास्टर के लिए बोला है, लेकिन हमने आज नहीं चढ़वाया है। हम सोच रहे हैं कि 1-2 डॉक्टर से और कंसल्ट कर लें, उसके बाद चढ़वाएंगे, क्योंकि पतिदेव का ना हमेशा से ही है कि एक डॉक्टर से दिखवाने के बाद वो दूसरे डॉक्टर से दिखवाते हैं। तो फिर हमने नहीं चढ़वाया। और फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सुबह सुबह। तो यहाँ पे ना नाश्ते की तैयारी हो रही है, समय हो रहा होगा 5 से 5:30 बजे का। तो इतनी पूड़ियाँ यहाँ पे हमारी बन चुकी है। ये रखा हुआ है भरता, क्योंकि ना मैंने सैंडविच भी बनाई है खाने के लिए, और साथ में ये है लब्बू के लिए ब्रेड और जैम। और इधर चाय भी बन चुकी है। बच्चों को स्कूल जाना है, और आज बिटिया रानी बहुत ही उदास थी पिछले 3-4 दिन से, बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, तो उन्हें गाँव भी भेजना है। और सुबह सुबह सर्दी इतनी भयंकर बढ़ गई है, और आज ना मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। बिना नहाए ही मैं यहाँ पे आज सुबह किचन में खाना बना रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली बनाती नहीं हूँ, उठने के बाद नहाती हूँ, लेकिन आज ना तबीयत बिल्कुल सही नहीं है मेरी, जुकाम हो रहा है। तो पतिदेव बहुत चिल्ला रहे थे कि ये सुबह नहा के ना और ज़्यादा तबीयत खराब कर लिया, तो फिर इसलिए आज मैंने नहीं नहाया है। बच्चे नहा चुके हैं तीनों, लब्बू नहा के, और ब्रेड जैम लब्बू को इतना पसंद है कि उसने अभी कपड़े भी नहीं पहने। पहले बोला कि मैं खाऊंगा उसके बाद। तो एक एक सैंडविच लिए, एक एक ब्रेड जैम लिया है, साथ में ही चाय लिए। चाय को कटोरी में इसलिए दिया है कि जल्दी ठंडी हो जाएगी। ग्लास वगैरह में रखते ना तो बच्चे फैला भी देते हैं। अभी समय हुआ है 7, और मैं 5 बजे की जगी थी, तब जाके 7 बजे तक इतने सारे काम हो पाए हैं। इधर अनी को भी दे दिया है नाश्ता, क्योंकि अनी स्कूल थोड़ा सा जल्दी जाता है, उसकी बस जल्दी आती है। तो मैंने इससे बोला कि तुम पहले जल्दी से खा लो, उसके बाद जाना। फिर मैं बाद में बिटिया रानी को तैयार करूँगी, और फिर उसके बाद तैयार करूँगी लब्बू को। तो बस सभी ने खाया। और डेली जब कंघा करोगी तभी एक बार कंघी से हैं, और आगे वाले बाल मत कटवाना, तो फिर से कटवा लो उनसे। आगे वाले बाल चोटी से हमेशा चिमटी से पीछे रखना, ठीक है? बिटिया रानी को यहाँ पे समझाया जा रहा था, क्योंकि ना मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बाल बढ़ा पाए हैं, ऑयल डाल डाल के, फिर शैम्पू से धुलवा धुलवा के बड़ी मुश्किल से उसके बाल जो आगे वाले थे ना हमेशा माथे पर रखे रहते थे, तो वो बाल जैसे तैसे करके ऊपर कर पाए। तो वही बता रही हूँ कि गाँव जाने के बाद ना ये सब कुछ नहीं होना चाहिए कि तुम दोबारा से बाल कटवा लो। तो बस अब इधर जाने लगा है अनी स्कूल। तो अनी आशीर्वाद ले रहा है अपनी बहन का, और आज तो बिटिया रानी बहुत ही खुश है। उनके चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि वो कितनी खुश हैं। हेयर स्टाइल बना दी है इनकी, और उसके बाद अनी ने कुछ फोटो क्लिक करवाए अपनी बहन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आए हैं सुबह के, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद इधर निकल गया है अनी स्कूल के लिए, और अब मैं जाऊंगी फटाफट से नहाऊंगी, क्योंकि फिर सब लोग चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं नहीं नहा पाऊंगी। और डॉगी इतने ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह सुबह, इसलिए ना अनी को जाने में थोड़ा सा डर लगता है। तो कोई ना कोई जाता ही छोड़ने के लिए, या तो पतिदेव जाएंगे या फिर मैं जाऊंगी। और क्योंकि आज घर में थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो वही मैंने उनसे बोला कि अनी से कि अनी धीरे से चले जाना, देखना डॉगियों से नज़र मत
साथ मिलाना, और अगर कोई बड़ी मिल जाए ना तो फिर उनके साथ चले जाना। और यहाँ पे देखो लब्बू इतना परेशान करता है बिटिया रानी को, और उसकी ना पीठ में पता नहीं क्या डाल दिया है, अब वो देख रही है कि पता नहीं क्या डाला है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और अभी भी सर्दी इतनी भयंकर, मुझे इतनी भयंकर लग रही है कि मैं कान ना अपने ढकी हुई हूँ। और देखो इसके पीठ में क्या डाल दिया, बोले मौसी पता नहीं क्या डाला है, कुछ है क्या बोला है हमने? गौतम चाचू के साथ जोर से बोलो। गौतम चाचू के साथ आ जाना। गौतम चाचू जल्दी आए तो उनके साथ आ जाना, और अगर वो नहीं आते हैं तो कोई भी आएगा हम कॉल करेंगे, उनके साथ आ जाना, ठीक है? चलो। बिटिया रानी एकदम फुल्ली तैयार हैं जाने के लिए, बिल्कुल भी इन्हें अफसोस नहीं हो रहा है कि अपनी मौसी को छोड़कर जा रही हैं। पतिदेव भी नहा चुके हैं तो उन्होंने ले लिए हैं बैग, और अब वो पहले लब्बू को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद बिटिया रानी को जाएंगे छोड़ने के लिए। और सच में घर इतना सूना सूना हो जाएगा कि क्या ही बताएं, लेकिन इनको कुछ नहीं, इनको तो बस गाँव जाने की पड़ी है कि नहीं हमें गाँव जाना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल रात को बोल रही थी कि मुझे पहले भेज तो दो, एक साथ मैं कैसे रहूँगी। ओए कितनी जल्दी ऐसे ही सो जाएगी। हैं? ऐसे ही सो जाएगी। कितनी खुशी, कितनी खुशी, कितनी खुशी हो रही है जाने की, कि नहीं जाने को मिल रहा है। इतना रो रही फ्रेंड्स, 3-4 दिन से रात रात भर सो नहीं रही, इसलिए आज ना इसको भेजना ही पड़ रहा है। बोल तो दिया है कि वापस आ जाना, और अब एक साथ में रहेगी भी नहीं, कम से कम 1.5 महीना होने के लिए आ रहा है, इसलिए तो फटाफट से मैं नहा ली, क्योंकि सभी लोग घर से जा रहे हैं, फिर ऐसे हमारे यहाँ पे नहाया नहीं जाता बाद में। तो बस बिटिया रानी हो गई है तैयार, अनी जा चुके हैं स्कूल, लब्बू जा चुके हैं, और अब मैं रह जाऊंगी पूरे घर में अकेली, सारे बच्चे। मम्मा ने झूठ बोल दिया। हाँ, अब जा ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स चली गई हैं बिटिया रानी सब लोगों से बाय करके, मुझसे भी और आप लोगों से भी, देख लीजिए। फ्रेंड्स चली गई हैं बिटिया रानी, और घर हमारा एकदम सूना हो गया है। नानी लब्बू सुबह सुबह स्कूल चले जाते थे, और वो आराम से सो के जगती थी 9 बजे, कभी 10 बजे, और मैं उसको ना जानबूझ के ही नहीं जगाती थी कि ये थोड़ी देर लेटी रहेगी, जग जाएगी तो फिर ज़्यादा याद करेगी। और जैसे ही जगती थी ना तो फिर मैं उससे पूछती थी क्या खाओगी। वैसे जो कुछ भी बनता था सुबह ज़्यादातर वो वही खा लेती थी, लेकिन जिस दिन उसका कभी कभार मन हुआ कि मौसी मैगी बना दो या फिर सैंडविच बना दो, तो उस तरीके से बना के उसको देती थी। और आज भी उसे सैंडविच ज़्यादा पसंद थी, ज़्यादातर वो सैंडविच के लिए बोलती थी, तो फिर इसलिए आज मैंने उठ के आलू बॉयल किए, सैंडविच बनाए, और पूड़ियाँ बनाई थी कि अगर ले जाएगी तो साथ में ले जाएगी। लेकिन पति देव ने ले जाने ही नहीं दिया, बोले जिसके साथ में जा रही है अगर कुछ खाएगी ना तो फिर वो खिला देंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और पूड़ियाँ इसलिए बनाई थी कि छोटा बच्चा है, बाई चांस भूख वगैरह लगी ट्रेन वगैरह में, आसपास में अगर नहीं मिला तो अपने पास है तो चीज़ें खा तब भी लें, तो नहीं खाए। तो मैं कोशिश करूंगी उसे दोबारा बुलाने की। अभी देवर जी गए हुए हैं, देवर जी आएंगे, और हमारे यहाँ से ससुराल से कोई ना कोई आता ही जाता रहता है। तो एकदम से ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, रात रात भर रोती रहती थी, दिन में भी जैसे सुबह सो के जगती थी ना उसके बाद भी रोती थी। और फिर यही बोल रही थी कि मैं एक साथ में नहीं रह पाऊंगी, मतलब मुझे कुछ दिन के लिए तो भेज दो, भेज दो फिर बुला लेना, भेज दो फिर बुला लेना, फिर ऐसे ही बोल रही थी। तो फिर मुझे लग रहा था कि बच्चे को फिर ऐसे ज़्यादा बंदिश में रखना भी सही नहीं है, तो फिर इसलिए आज भेज दिया। और उसके कुछ कपड़े अभी मैंने नहीं भेजे हैं, स्लीपर वगैरह नहीं भेजी हैं, कि देखती हूँ। जो सर्दी वाले कपड़े थे वो सारे भेज दिए, जो गर्मी वाले लेकर आई थी ना तो वो सारे कपड़े मैंने नहीं भेजे हैं, कि आ जाए तो आ ही जाए। अब देखें क्या है, जब गांव की लाइफ स्टाइल थी तो वो यहाँ पे आई तो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो यहाँ से जब जाएगी ना तो उसे गांव की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं लगेगी। तो हो सकता है कि अब जब वो आएगी ना तो उसके पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, अगर आती है तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और नहीं आएगी तो वो सारी चीज़ें भी पता चल जाएगा। और हाँ, कई सारे कमेंट ये भी आते हैं कि ये कौन है, तो मैंने वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बनाई है इसी के ऊपर, तो वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है आज से 4-5 दिन पहले ही, तो आप देख सकते हैं कि कौन है और किस लिए मेरे पास रहती है और किस लिए मैं इसको रखना चाहती हूँ। तो बस यही सारी बात है। तो चलिए, फिर पूरा घर एकदम फैल गया है क्योंकि बच्चे, हस्बैंड, तीनों बच्चे गए, हस्बैंड गए, तो पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त फैला पड़ा है इधर से उधर तक। तो बस अब मैं इन सारी चीज़ों को समेटूंगी, और आज थोड़ा सा सोच रही हूँ किचन में कुछ करने का, क्योंकि अगर ऐसे अकेले बैठूंगी ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ किचन में थोड़ी सी साफ सफाई है वही मैं कर लूँ। तो बस गर्म पानी लगा के आई हूँ, तो सारे डिब्बे डिब्बा गर्म पानी में टिप करेंगे, उसके बाद अच्छे से धुलेंगे। तो अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्या ही बताएं। अब वही ना 1.5 महीना हो गया था, तो ऐसा लगता था कि बच्चे चले गए तो कोई घर में है। तो चलिए, इस ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे एक और नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाबा टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।